नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। 3 वित्त वर्ष में इस बार सबसे कम विकास दर की संभावना। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा भारत। अगले वित्त वर्ष में 6.5% बनी रहेगी आर्थिक विकास दर। राष्ट्रपति मुर्मू ने 2 सदनों को संयुक्त रूप से किया संबोधित। कहा, देश में निडर और देश हित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार। आजादी के अमृतकाल में पंच प्राणों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है देश। राष्ट्रपति बोली, देश में स्टार्टअप की संख्या 90,000 के हुई पार। राष्ट्रपति बोली, मेड इन इंडिया अभियान का लाभ मिलना शुरू। मेरी सरकार की नई पहल में हमारा रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा। राष्ट्रपति बोली, भारत ने आतंकवाद को लेकर कड़क रुख अपनाया। गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को किया संबोधित। कहा, भारत के बजट पर टिकी है पूरी दुनिया की निगाहें। संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बजट सत्र को लेकर किया बड़ा खुलासा। बोले, राजनीतिक दलों ने भी की थी पहला चरण स्थगित करने की मांग। दुराचार मामले में दोषी करार आसाराम बापू को आजीवन कारावास। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में सुनाई सजा। उद्योगपति गौतम अडानी को $34 अरब का हुआ नुकसान। एशिया के टॉप 10 अमीरों की सूची से भी हुए बाहर। बेनामी संपत्ति एक्ट में गिरफ्तारी का कानून बहाल करने की मांग। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शन में पुलिस ने वापस लिया केस। 36 लोगों को बनाया था आरोपी। नहीं हुई थी कोई जनहानि। नवकिशोर दास हत्याकांड के जांच की निगरानी करेगा हाईकोर्ट। विपक्ष ने संवेदनशील बताते हुए निष्पक्ष जांच की उठाई थी मांग। कर्नाटक को पानी देने के बयान पर भड़के गोवा भाजपा के मंत्री नीलेश बोले, नहीं हुआ समझौता, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं शाह। अमरावती की जगह अब विशाखापट्टनम होगी आंध्रा की राजधानी। राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किया ऐलान। भारत में हर 4 में से 3 लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त। रिपोर्ट में दावा, बड़ोदरा में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस के पास आया कॉल। मानसिक बीमार निकला आरोपी। मणिपुर में आज सुबह महसूस किए भूकंप के तेज झटके। डरकर घरों से बाहर निकले लोग। 4.9 दर्ज की गई तीव्रता। मोरबी पुल हादसे पर दाखिल की 1252 पन्नों की चार्जशीट। एफएसएल ने बताया 49 में से 22 तारों में लगी थी जंग। ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल ने कोर्ट में किया सरेंडर। मोरबी पुल हादसे में सीजेएम कोर्ट ने जारी किया था वारंट। संयुक्त अरब अमीरात के अल मिन्हाद जिले का बदला गया नाम। अब हिंद सिटी के नाम से पहचाना जाएगा जिला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर फिर बरसे उपेंद्र कुशवाहा। कहा, झुंझुना जैसा है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। फिरोजपुर में 3 पैकेट हेरोइन की बरामद। करोड़ों है कीमत। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज भर्ती के प्रवेश पत्र जारी। 12 फरवरी से होगी परीक्षा। वेबसाइट से डाउनलोड करें कार्ड। कश्मीर में एक दिन बाद फिर बहाल की गई बाधित हुई हवाई सेवाएं। भारी बर्फबारी को लेकर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग अब भी बंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक अमिताभ घोष का जोशीमठ पर बयान। बोले, पवित्र स्थानों को नष्ट कर देगी ज्यादा तीर्थयात्रियों को भेजने की चाह। 4141 टन के साथ दशक के उच्च स्तर पर पहुंची सोने की वैश्विक मांग। अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में 18% की दर्ज की गई बढ़ोतरी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में भेजी शादी की समान उम्र करने संबंधी याचिका। केंद्र ने उम्र के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए गठित किया कार्यबल। आने वाले दिनों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में आएगा सुधार। वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा में सामने आई जानकारी। आर्थिक समीक्षा में रुपए पर कायम रह सकता है दबाव। आरबीआई के आंकड़ों में ऊंचे व्यापार घाटे को बताया गया वजह। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों का हुआ मुफ्त उपचार। केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए बीमारियों के इलाज पर किया खर्च। एमएसएमई क्षेत्र में इस साल कर्ज देने में वृद्धि तेज रहने की संभावना। वित्तीय स्थिति मजबूत होने से बैंकों को भरपाई करने में मिली मदद। अटल आवासीय विद्यालयों में जुलाई से शुरू होगा शिक्षण कार्य। यूपी में मजदूरों के बच्चों और अनाथों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। कोविड के कारण बच्चों की सालाना पढ़ाई का हुआ भारी नुकसान। नटिंगम ट्रेंट विश्वविद्यालय के नए अध्ययन में हुआ खुलासा। राहुल प्रियंका ने जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में किए दर्शन। भारत जोड़ो यात्रा संपन्न होने के बाद हजरत बल दरगाह भी गए कांग्रेस नेता। निर्माण गतिविधियों में तेजी से रोजगार के मौके हुए तैयार। रियल एस्टेट क्षेत्र में उछाल से वापस आने लगे प्रवासी श्रमिक। बलरामपुर में सिपाही ने सर्विस राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या। एसपी केशव कुमार के आवास पर तैनात था अभिषेक यादव। दक्षिण पश्चिम और बाहरी दिल्ली क्षेत्रों में जलापूर्ति होगी प्रभावित। भूमिगत जलाशय और पंपिंग स्टेशन की सफाई को बताया गया कारण। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया दावा। बोले, प्रदेश में वर्तमान में कोविड-19 का नहीं है कोई उपचाराधीन मामला। अवसाद से गुजर रहे युवाओं में दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ा। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के अध्ययन में सामने आई जानकारी।
इंडिया वन एयर के विमान को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। बोले उड़ान योजना ने देश में नई एयरलाइन को आगे बढ़ाने में की मदद। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने सभी होटलों और ढाबों को जारी किया निर्देश का भोजन संबंधी काम में लगे कर्मियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य। पश्चिम बंगाल में मालदा जिले में खाई में गिरी बस, 2 महिला यात्रियों की मौत, 34 अन्य लोग घायल। चीन के विरोध के बावजूद ताइवान ने चेक गणराज्य से बढ़ाए संबंध। नेताओं ने की नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल से बातचीत करने की पुष्टि। 2025 तक 95,000 मेगावाट होगी देश की सौर निर्माण क्षमता। शोध कंपनी मेरकॉम कैपिटल की ताजा रिपोर्ट में लगाया गया अनुमान। शामली जिला अदालत ने पति की हत्या में महिला को ठहराया दोषी। महिला और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सुनाई सजा। तमिलनाडु सरकार ने 40 IAS अधिकारियों का किया तबादला। 1 साल की अवधि के लिए विशेष अस्थायी पदों का किया गया सृजन। कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर तमिलनाडु CM ने किया पलटवार। बोले कॉलेजियम में सरकार की मौजूदगी, न्यायपालिका में दखल। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पिच क्यूरेटर पर गिरी गाज। हार्दिक पांड्या ने दूसरे T20 के बाद जताई थी नाराजगी। क्यूरेटर पर गाज गिरने के बाद लखनऊ की पिच पर बड़ा खुलासा। भारतीय टीम मैनेजमेंट के कहने पर तैयार किया गया था विकेट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।